Hello bachcho, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve same practice set 14.2 of chapter number 14 compound interest. Previous lecture में मैंने already 3 questions करा दिए हैं practice set 14.2 के. इस lecture में हम question number 4 से continue करेंगे. So fourth question है यहाँ पे, the cost price of a machine is 2,50,000. If the rate of depreciation is 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years. क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर एक मशीन है, मशीन का कॉस्ट प्राइस मतलब कि परचेसिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हम मशीन को खरीदेंगे उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, वो है 2,50,000 रुपीज़. इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि अगर मशीन का प्राइस 10% पर ईयर की रेट से डेप्रिसिएट होता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि 2 साल में कितना प्राइस डेप्रिसिएट हुआ. फिर से मैं आपको समझाती हूँ. देखो एक मशीन है, मशीन का कॉस्ट प्राइस है 2,50,000 रुपीज़. अब क्या हो रहा है कि मशीन का प्राइस जो है वो कम हो रहा है. कितने रेट से? 10% पर ईयर की रेट से वो कम हो रहा है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स कितना प्राइस कम हुआ. डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 इयर्स. ठीक है. अब इसके बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रख दिया है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ. देखो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 2,50,000 रुपीज़. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%. टाइम दिया है 2 ईयर एंड डेप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर 2 ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट हो जाएगा. जैसे हम लोग देखते थे कि हमें इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, वैसे ही कितना प्राइस कम हुआ मशीन का वो एक्चुअली क्या होगा, इंटरेस्ट होगा. एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा. अब इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 होल n. अगेन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 2,50,000 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है नहीं क्योंकि देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है प्राइस घट जाना. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -10 लिखेंगे, -10 अपॉन 100 होल स्क्वायर. इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2,50,000 अभी तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ. देखो 1 और ये जो आपको दिख रहा है प्लस और माइनस, ठीक है, ये जो प्लस माइनस है, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे. प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है. तो 1 - 10 अपॉन 100 आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर. अब जैसे आप मिक्स्ड नंबर को सॉल्व करते हो 1 और 3 अपॉन 4, ये क्या है, मिक्स नंबर है, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो. 1 ये होता है इंटीग्रल पार्ट, 3 अपॉन 4 है फ्रैक्शनल पार्ट. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो कि 4 है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 3 अपॉन 4, तो आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 4 यहाँ पर. सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे. 2,50,000 एज इट इज लिख देंगे. 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 100 आ जाएगा. -10 करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है तो -10 अपॉन 100 होल स्क्वायर. ठीक है. सो 2,50,000 100 - 10 बिकम 90 अपॉन 100 होल स्क्वायर. ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा. 2,50,000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10 होल स्क्वायर. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10. ये 2 0 से कैंसिल. 2,500 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9. अगेन 225. देखो ये 2 0 में एज इट इज लिख देती हूँ, ये 2 0 में एज इट इज लिख देती हूँ. 9 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 81. 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से. 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, क्रॉस का साइन, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16. ऐड करेंगे 5 2 6 + 4 10, 1 कैरी और ये 2. सो 2025. ये क्या मिला हमें, अमाउंट मिला. और अमाउंट क्या बताया मैंने, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर. अमाउंट क्या है, मशीन का कॉस्ट प्राइस है 2 साल के बाद. तो मशीन का 2 साल के बाद प्राइस क्या हो गया,
2 लाख हो गया 2500 रुपीज़। पहले कितना था, 2,50,000 था, और अभी कितना हमें मिला है, 2,02,500 मिला है हमें। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब कि कितना प्राइस कम हुआ 2 साल के बाद। तो वो एक्चुअली में क्या है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, चेंज हो जाएगा और हमें लिखना है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 2,50,000 माइनस अमाउंट है 2,02,500। अब 2 लाख तो चला गया, ठीक है। 50,000 में से 2,500 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 47,500। तो इतना प्राइस क्या हुआ मशीन का, कम हो गया 2 साल के बाद। सो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिख लिया है, ये आप लिख लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज find the compound interest if the amount of a certain principal after 2 year is 4,036 rupees and 80 at the rate of 16% per annum। क्वेश्चन में बोला है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है, एंड अमाउंट ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर। तो ये क्या है, ये है अमाउंट। तो अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 4,036 रुपीज़ एंड 80 पैसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है 16% पर एनम। टाइम इट मीन्स एन यहाँ पे दिया है 2 ईयर्स, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़्ड टू पावर n। प्रिंसिपल है यहाँ पे 40 नहीं है, प्रिंसिपल तो फाइंड आउट करना। तो P एज इट इज़ लिखो, अमाउंट की जगह लिखो 4036.80। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 अपॉन 100 और ईयर है 2, तो हो गया स्क्वायर। ना 4036.80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 100। इसको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो। 4 4 ज़ा 16 होता है एंड 4 25 ज़ा होता है 100। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 25 होल स्क्वायर। इसके बाद P मल्टीप्लाई बाय, अब ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया कैसे सॉल्व करना है। 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे तो 29 अपॉन डिनोमिनेटर इट मीन्स 25 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4036.80। अब हमें फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो 4036.80 एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया। P मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 29 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 29 अपॉन 25। 2 बार इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे पावर 2 दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 25 और ये 25 डिनोमिनेटर में है। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर ये पूरा और ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसको हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये वहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, P के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। और ये जो 25 है ये यहाँ पर क्या है, डिवीजन में है, इसलिए वहाँ पर जब जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे। 25 यहाँ पे डिवीजन में है तो 25 जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 29 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो जब 29 शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं फर्दर आगे का लिख देती हूँ जो भी है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4036.80 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 4036.80 मल्टीप्लाई बाय 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 625 हो जाएगा। अब 29 एंड 29 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला है 841। अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था,
यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो ये डेसिमल पॉइंट मैंने नेक्स्ट स्टेप में रिमूव किया है, तो डिनोमिनेटर में मैंने 2 जीरो ऐड कर दिए, 100 लिख दिया। एंड अब इसके बाद मैंने क्या किया, 4,03,680 रुपीज़ जो है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया है 841 से मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। इसके लिए मैंने देखो यहाँ पे चेक किया 4 से मल्टीप्लाई करके, सो 3364 आया। यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर मिला 6728। फिर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और चेक किया तो नंबर छोटा आ रहा था, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला 6728, जो क्या है यहाँ पे एक्चुअली सेम आ रहा है। तो मैंने 8 टाइम्स में क्या किया, ये पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 000 मिल गया, और ये जो 0 रिमेनिंग था, ठीक है, ये जो डिविडेंड यहाँ पे नंबर होता है हमारे पास, इसमें 1 0 अभी भी रिमेनिंग था, तो वो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और एज इट इज मैंने 1 0 अप्लाई कर दिया क्वोशंट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मुझे मिल गया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 841 से तो डिवाइड कर दिया अपॉन 100। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 625 को 480 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 0 0, देन एक क्रॉस लगा दो, 5 8 40, 0 4 कैरी, 8 2 16 प्लस 4 20, 0 2 कैरी, 6 8 48, 48 प्लस 2 50, अगेन 2 क्रॉस लगा दो, 5 4 20, 0 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 6 4 24, 24 प्लस 1 25, 0 0 0 0, 5 प्लस 5 10, 0 एंड 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 लाख आ गया, 2345 अपॉन 100। अब जो डिनोमिनेटर का 100 है, इसका 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 3000 रुपीज। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, सॉरी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना दिया था क्वेश्चन में, 4036.80 माइनस 3000 आ जाएगा, प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट किया है वो है 3000, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1036.80, ठीक है, ये आ जाएगा इंटरेस्ट। उसके बाद फाइनल आंसर आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है, हिंस द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1036 रुपीज एंड 80 पैसा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, a loan of 15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount to settle the loan after 3 years. देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट, किसने लोन लिया है, ठीक है, ऐसा हम समझेंगे कि किसने लोन लिया है 15,000 रुपीज़ का, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट पे करना होगा लोन को क्लियर करने के लिए, ठीक है, 3 साल के बाद, 3 साल के लिए फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे लिख दो, प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे R है 12% पर एनम, ठीक है, अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, तो लिख दो IA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, N कितना दिया है 3 years। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 होल N। प्रिंसिपल है यहाँ पे 15,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 एंड डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा होल क्यूब। नाउ राइट डाउन 15,000 एज इट इज, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सो 100 प्लस 12 अपॉन 100 हो जाएगा होल क्यूब। 15,000 as it is, 100 plus 12, 112 upon 100 and whole cube is equal to, अब ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 112 अपॉन 100, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पर पावर में 3 लिखा है। अब ये 2 0 और एक ये 3 0, ये 3 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 अपॉन 1000। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है,
आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 0 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 2 0 एज इट इज। देखो 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो 1 and 2 विल मेक 12 नंबर, सो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद ये नंबर छोटे हो गए तो इसको अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 112, 112 एंड अपॉन 100। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देन फाइनल आंसर आपको मैं शो करूँगी। तो सब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद देख सकते हो, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया है यहाँ पर 21,07,392। तो यहाँ पे लिखेंगे 210,7392 अपॉन 100। अब डिनोमिनेटर का 2 0 रिमूव करना है तो न्यूमरेटर में बिफोर 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट, तो कितना अमाउंट होगा, ये अमाउंट पे करना होगा। 15,000 रुपीज़ का लोन था, सो 3 इयर्स के बाद 21,073 रुपीज़ पे करना होगा एंड 92 पैसा। फाइनल आंसर में लिख देती हूँ। सो यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया, हेंस द अमाउंट इज दिस मच रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल अमाउंट टू 13,924 रुपीज इन अ 2 years by compound interest at 18% per annum, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो यहाँ अमाउंट दिया है 13,924 रुपीज, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है 2 years का, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू 13,924, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दो, एन दिया है 2 years, रेट है यहाँ पर 18% पर एनम। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 होल n। अमाउंट है यहाँ पे 13,924, प्रिंसिपल राइट डाउन एज इट इज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18 अपॉन 100 होल स्क्वायर। अब इसके बाद 13,924 एज इट इज रहेगा, p मल्टीप्लाई बाय, इसको आप 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, 2 9 ज़ा 18, 2 50 ज़ा 100। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 51 से मल्टीप्लाई होगा, सो 50 प्लस 9 बिकम 59, सो 59 अपॉन 50 आ जाएगा होल स्क्वायर। सो 13,924 एज इट इज, p मल्टीप्लाई बाय 59 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 59 अपॉन 50। अब मैंने इसके बाद आपको सिखाया है कि कैसे सॉल्व करना है। देखो ये जो है नंबर 50 ये डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन में है, ये क्या है डिवीजन में है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर वाला जो नंबर न्यूमरेटर वाला ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, डिवीजन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 13,924 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 59 डिवाइड बाय 59। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, अब मैं आपको समझा देती हूँ। देखो मैंने क्या किया, 59 को 59 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो आंसर आया 3481, यहाँ पे मैंने लिखा है 3481। इसके बाद 13,924 को मैंने डिवाइड किया है 3,481 से, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके जब मैंने यहाँ पर चेक किया, 4 से मैंने चेक किया, देखो तो मुझे एग्जैक्टली नंबर मिल गया 13,924। इट मीन्स कि इसको और इसको आप कैंसिल कर दोगे 4 टाइम्स में, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 25 और 2 0 एज इट इज, 25 4 ज़ा होता है 100 और 2 0 एज इट इज। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना आया, 10,000 रुपीज आ गया है। ठीक है, सो फाइनल आंसर हो जाएगा, हेंस द प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज। नाउ इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस